ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। आज भगवान क्या कहते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की परम शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। जो भी हमारे विकर्म है, जो भी पाप कर्म है, उसको कैसे हम दग्ध करेंगे? भगवान की याद द्वारा। तो भगवान के योग द्वारा उसको चुक्त करो। प्रश्न, मोस्ट बिलवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठता है, क्यों और कब? देखो आज भगवान क्या कह रहा है कि भगवान एक पिता के रूप में है, उसमें भी कई कई बच्चों को संशय उठता है, क्यों और कब? तो भगवान ने जवाब दिया है कि बच्चे जब किसी भी बात में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं और संग दोष में आकर ही संशय उठता है। कोई की बातों में आ गई, किसी ने कुछ सुना दिया तो क्या होता है? भगवान के ज्ञान पर भी संशय आ जाता और भगवान के पर भी संशय आ जाता है, क्योंकि संग दोष बहुत खराब है। इसीलिए कहावत है ना कि संग तारे कुसुंग डुबोए। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही। यहाँ जब तक सुनते हैं तब तक क्या होता है? अच्छा लगता है। यहाँ से बाहर गए तो भगवान कहते हैं यहाँ की बातें यहाँ ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खेरापत का समाचार भी नहीं देते। भगवान को ऐसे भूल जाते हैं कि जाकर भी भगवान को समाचार भी नहीं भेजते अपनी खुश खेरापत का। क्लास में नहीं जाते, मुरली नहीं पढ़ते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहो। हम तो ऐसे सोच लेते हैं ना कि एक दिन बैठ गए तो क्या हो गया। नहीं, संग बहुत खराब है। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। कोई भी आपको उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, भगवान के कभी नहीं आना। वो लोग क्या करेंगे? आपको भगवान से दूर कर देंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से वही ले चल जहाँ चित्त को चैन मिले। ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहा है। परम शिक्षक कौन है? शिव बाबा। यह तो समझाया गया है कि वह परम पिता परमात्मा है, परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये दुनिया सारी अभी क्या बन गए है? पाप की दुनिया। तो भगवान आकर हमारी परवरिश करते हैं। भगवान हमें इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली कौन है? माया, रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन बाप का है। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं।
कोई भी धर्म वाले ओ गॉडफादर कहते हैं, अपने कोई भी कार्य में सक्सेसफुल होते तो क्या कहते, थैंक्स गॉड। तो नज़र कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते क्योंकि जानते हैं यह दुखधाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुखधाम है, इसीलिए साधना करते हैं शांति धाम जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाए। सभी से प्यारे ते प्यारा कौन है, श्री कृष्ण है। सब लोग कृष्ण को इतना प्यार करते हैं उतना कोई भी देवी देवताओं को नहीं करते। आप हवेली में जाएंगे, द्वारका जाएंगे, श्यामला नाथ में जाएंगे डाक के, तो वहाँ भी सब किसको प्यार करते, श्रीनाथ में जाएंगे श्री कृष्ण को प्यार करते। कृष्ण को इतना प्यार करते माता ये झूला में झुलाती भी है। तो बहुत प्यारे से प्यारा कौन है, श्री कृष्ण है। परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। अरे बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। बल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुनिया में भी दान पुण्य तो करते हैं ना, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो आत्मा सदा के लिए सुखी या शांत बन जाएंगी। उसके लिए तो स्वयं का परिचय चाहिए, स्वयं के पिता जो परम पिता परमात्मा का परिचय चाहिए। जब खुद को पहचान कर भगवान को याद करेंगी तब उसके पाप दग्ध हो जाएंगे, तब सदा के लिए सुख प्राप्त कर सकेंगे। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। ये दुनिया ही क्या है, दुख धाम है। एक घर में भी शांति नहीं रहती, कोई न कोई झगड़ा रहता है ना, सब अनुभवी है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगल ले चल। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके। कई साधु संत कहते हैं निर्वाण में जाए, निर्वाण माना वाणी से पर, लेकिन निर्वाण धाम है कहाँ उसका भी किसी को पता नहीं। तो जाएंगे कैसे, स्थान का तो पता होना चाहिए। समझो पिकनिक जाए कहते, परंतु जब उसका भी मालूम नहीं तो जाए कैसे। निवास स्थान का पता तो होना चाहिए। समझो पिकनिक करने जाते, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करे, जगह का मालूम तो होना चाहिए, तब तो जाएंगे ना। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जाए, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, तो जरूर नरक में है। जाना चाहते स्वर्ग में तो कहाँ पर है, नरक में है, तब तो कहते हैं ना जाने वाला कहाँ गया, तो कि स्वर्ग में गया। कोई मरते हैं तो लगते हैं ना, तस्वीर के ऊपर लिख देते हैं हमारा मातृश्री पितृश्री स्वर्गवासी हुआ। तो खुद कहाँ पर है, कहते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है ना, परंतु समझते नहीं है। अपना नशा रहता है, कितनी उनों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनों की महिमा होती है। आजकल दुनिया में है ना, कोई बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना करते हैं, और कोई ऐसे ही गरीब मर जाता है तो कोई देखते भी नहीं है। अभी तुम तो समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं,
हम किसके साथ बैठे हैं? भगवान के साथ। वह सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता या जिस्मानी पिता। शिव परमात्मा को क्या कहेंगे? आत्मा का पिता है। और ब्रह्मा बाबा को जिस्मानी पिता, मन शरीर का पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ में है। बाप कहते हैं यह तो दुख की दुनिया है। बाप आए हैं सुखधाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं। भगवान सुबह सुबह में पिता बनकर आते हैं। जब मीठे बच्चे बोलते हैं ना, तब पिता का रूप होता है। जब प्रश्न उत्तर होता है तब टीचर बन जाता है। तो अभी बाबा क्या बन गए? टीचर के रूप में बैठे हैं। फिर ले जाएंगे साथ में, तो क्या बन जाएंगे? सतगुरु बन जाएंगे। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले जाऊंगा जरूर। आज भगवान क्या कहता है? सबको ले जाऊंगा। तुम जानते हो ना, हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकते। राजाई करनी है तो शरीर के साथ। आत्मा जब निर्वाण धाम माना परम धाम होती है तो वहाँ तो आत्मा निराकार है, शरीर तो है नहीं। अगर स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है तो आत्मा को शरीर का आधार लेना पड़ेगा। पहले तो जरूर स्वीट होम में जाना है। पहले तो आत्मा कहाँ जाएंगी? जो मिठू घर है वहाँ जाएंगी, जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। तो जरूर स्वीट बाबा ही तो चाहिए ना। ले जाने वाला भी कौन है? अति मीठा बाबा है। बाबा समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में होता है। मैं आया हूँ भारत में। तुमको ये पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो। भारत वाले ही शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन भारत वालों को ही पता नहीं क्यों मनाते हैं, भगवान कब आए थे, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ मनाते रहते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है कृष्ण जयंती, अभी आ रही है। जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती कैसे हो सकती? स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना ही है। यही तो गीता जी में लिखा हुआ है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तब सत्धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश होता है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे ना। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वही वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को सब पहचानते हैं, उसका जन्म भी दिखाते हैं, उसका लालन पालन भी दिखाते हैं, उसकी लीला भी दिखाते हैं, मृत्यु भी दिखाते हैं, लेकिन शिव परमात्मा को कोई पहचानते नहीं। सिर्फ जाकर मंदिर में जाकर शिवालय में जाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बिली पत्र चढ़ाएंगे, बस दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हाँ, उसकी सत्य बायोग्राफी क्या है कोई नहीं जानते। अभी तुम तो जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम ही उड़ा दिया। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी है और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है।
ड्रामा माना नाटक है। ये नाटक बना बनाया है, किसी ने बनाया नहीं है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग और आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, दोनों आधा आधा है। अब लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु ही छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा? सतयुग को बहुत लंबा कर देते हैं और कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं, तो कितना छोटा हो गया? आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ? राम राज्य और रावण राज्य दोनों आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है ना। 4 हिस्से का महत्व है जगन्नाथपुरी में। वहाँ दिखाते हैं जो चावल का हंडा रखते हैं उसमें अपने आप जो पक जाता है ना, तो अपने आप 4 भाग हो जाता है। ये कौन सी निशानी है? देवी देवताओं की वाम मार्ग की निशानी है, द्वापर युग की। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वस्तिका में 4 भाग दिखाते हैं ना, साथिया में भी क्या दिखाते हैं? 4 भाग। उसमें गणेश निकालते हैं। यह है सबसे पूजा की सामग्री। जो बिंदी लगाते हैं ना, उसको क्या समझते हैं वो लोग? गणेश दिखाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुक्त हो और पुण्यों का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म हो जाएंगे, तब पुण्य आत्मा बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं, यह भी गीता जी में लिखा हुआ है, मन मना भव। भगवान कहते हैं मुझे याद करो। गंगा स्नान करने जाते हैं ना पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु यह भी औरों को समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई बहन है। हाँ, कितना भी फिलोसोफर हो, मन तत्वज्ञानी हो, आखिर आत्मा आत्मा भाई भाई है। किसी का उद्धार नहीं कर सकते, किसी को पावन नहीं बना सकते। हाँ, भगवान पिता बनकर आए हैं और हम सब आत्माओं को पावन बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बाप ही तो बाप है, बाकी तो सब भाई बहन है। बाप के रूप से बाप है, बाप तो एक है ना, इसमें कंबाइंड है, वह है हम आत्माओं का बाप। और फिर यह है मनुष्य का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं, वर्ण भी दिखाते हैं, भारत के साथ ही लगते हैं ना, और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण भी दिखाते हैं। ये बाबा के भारत में ही दिखाते हैं और कोई धर्म में नहीं दिखाते। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंडर हुआ ना, पूरा चक्कर लगाते हैं, औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी ये वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता के बच्चे तुम कौन हो? तुम कौन हो? ब्राह्मण है, नया जन्म हो गया। हाँ, जब से भगवान के बने तो हमारा नया जन्म। तो पुराना सब भूल जाओ। अगर पुराने को याद करेंगे तो सब पुराना याद आ जाएगा। पुराना जन्म, पुराना स्वभाव, संस्कार, पुरानी आदतें सब याद आ जाएंगी। इसीलिए भगवान क्या कहता है? जो नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म, उसको याद करो। तुम बीके हो ना,
जैसे कृष्ण का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का तो एक ही है। वो लोग भी क्या कहते हैं, गॉड इज वन, माना भगवान एक है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। शिव परमात्मा निराकार है, तो ये ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं, फिर हमको ये सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। आजकल मंदिरों में क्या होता है, श्री कृष्ण की जो चाकड़ी बोलते हैं, उसको रख कर लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। कई संतों की भी चाकड़ी रख कर पूजा करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो चरण ही नहीं, तुम किसकी पूजा करेंगे। न खड़ाऊ पहनता हूँ, हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते बच्चे बहुत थके हुए हो। क्यों थक गए हो? क्योंकि द्वापर युग से भगवान को ढूंढते आए, यहाँ गए वहाँ गए, इसीलिए भगवान कहते बहुत थक गए हो। अब तो भगवान कहते मैं मिल गया हूँ, कहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का थक आकर मिटाता होना, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट ही नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी खिसाई टिप्पण की खाली कर दी। जहाँ तहाँ माथा टिकते टिकते भगवान के टिप्पण भी खिस गई, खाली कर दी। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, समय भी वेस्ट और पैसे भी वेस्ट कर दिया। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। ये एक एक वर्षन लाखों रुपयों की मिलकत है। भगवान के ये एक एक महावाक्य क्या है, लाखों रुपयों के बराबर है। भारत कितना कंगाल बन गया है, इतना सॉल्वेंट कभी होता नहीं। हाँ, इनसॉल्वेंट कभी होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती है ना, किस्म किस्म की तरबीब निकालते हैं ना लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए। जो देवी देवताएं यही भारत के मालिक थे, जन्म लेते लेते पुजारी बन गए। अब समझते हो, बरोबर हम सो देवी देवता थे। हम क्या थे? देवी देवता, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल भूषण है। हाँ, हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक तो देवता भी नहीं बनेंगे। फिर हम सो देवता वर्ण में जाएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे। ये हम सो का अर्थ तुम समझते हो। भगवान कहते ये हम सो का अर्थ आप बच्चों को पता है, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। वो लोग तो क्या कहते, हम सो आत्मा, हम सो परमात्मा। रियली भगवान क्या कहते हैं, हम सो क्या है? देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र और हम सो ब्राह्मण है। वो फिर कहते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा। बेड़ा ही गर्क कर दिया, सारा बेड़ा ही डूब गया। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत में समाया, आत्मा को भी माटल बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना, यह भी ड्रामा बनाया है। यह लड़ाई शुरू हो जाएंगी, फिर बहुत बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा।
ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे, क्योंकि उसको ही पता है अब ये सीन आने वाली है। रिहर्सल तो होती रहती है। सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे, संस्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है। पहले तो नाटक देखा था, अभी तो रिहर्सल देख रहे हैं। अनाज नहीं मिलता, कहते हैं शंकर की आंखें खोलने से विनाश हो जाता है। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, हाँ, शंकर देवता जब तीसरा नेत्र खोलेंगे तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अनाज नहीं मिलते, कहते हैं ना, ये तो गायन है, इसमें आंखें खोलने की तो कोई बातें नहीं। यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया तो बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हो। क्यों हम यहाँ आते हैं? कहाँ जाना है? नई दुनिया में। उसके लिए तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी माया कितनी दुस्तर है, ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं। देखो भगवान के बच्चे भी माया के वश हो जाते हैं। हाँ, क्यों वश हो जाते हैं? थोड़ा भी संगदोष में आया, संगदोष में आकर संशय पैदा हुआ तो भगवान को ही छोड़कर चले जाते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बिलवेड बाप या बिलवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र जरूर लिखते। जो अति मीठा बाबा, अति मीठा परमेश्वर पति को कहते हैं ना लौकिक में भी, तो परमेश्वर हमारा पति है आत्माओं का, जो उसको अति मीठा समझते हैं तो बाबा के हफ्ते हफ्ते पत्र तो जरूर लिखना चाहिए। हम क्यों नहीं आते? हाँ, बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खेरापत का। लौकिक में भी होता है ना, बच्चा कहाँ दूर जाता है तो पत्र लिखते हैं ना उसके माता पिता को कि हम बहुत खुश हैं। तो भगवान भी कहते हैं अगर नहीं आते हो तो क्या करो, पत्र लिखो कि हम क्यों नहीं आते, क्या हो गया। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती, क्योंकि धनवान ज़्यादा फंस जाते हैं। हाँ, दुनिया के आकर्षण में, क्योंकि दुनिया का भपका बहुत है ना, बड़े बड़े आकर्षण है। यहाँ से बाहर निकले के क्या दिखाई देगा, कितनी दुनिया का आकर्षण, तो फंस जाते हैं। गरीब को इतना नहीं, बाबा का नाम नहीं लेते, बाप दादा के पास भी नहीं आते, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया, खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं ना फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। बाहर निकला फिर जैसा था वैसा ही बन जाता है। बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं, वहाँ की वहाँ रही। वैसे ही यहाँ से घर में गए, खलास। यहाँ जब तक सुनते हैं त्या तब तक क्या कहते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे तो करना चाहिए। हाँ, भगवान को याद करना चाहिए, ये धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ से बाहर गए तो क्या होता है, सब खलास हो जाता है। यहाँ की यहाँ रह जाती है। यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। कोई याद आता है यहाँ बैठे बैठे? आता है कोई याद? हाँ, भाई लोग पहली बार आए हैं, कोई भी याद नहीं आता।
हाँ, क्योंकि सारा वायुमंडल ही इतना अच्छा है। हाँ, भगवान की सिवाय और कोई याद नहीं आता। शूद्र कुल में गए और माया खिसक लेती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, तुम मेरे को याद करना ही भुला देती हो। ये कौन कहता है? शिव बाबा कहता है कि माया तुम कितनी दुस्तर हो, हाँ, मेरे बच्चे को ही भुला देती हो, वो मुझे याद भी नहीं कर पाते, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर तो पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को धर्मराज समझते हैं, कहते भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुनिया में सब लोग क्या कहते हैं? हाँ, सुख आया दुख आया तो क्या कहते? सब कुछ भगवान देते हैं। और कई तो कहते सुख तो हमारे कर्मों से मिलता है, और अगर दुख आ गया तो भगवान ने दिया। दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता। कई बार अपने लौकिक पिता को देखो, अपने पिता अपने बच्चों को कभी दुख देता है क्या? देता है? तो भगवान भी हमारा माता पिता है, वो कैसे दुख देगा? एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका संस्कार भी कराते हैं, वरना तो हमें उसको भी कह देंगे हमने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए भगवान क्या कहते? धर्मराज पहले ये सीन दिखाएंगे कि कौन सा कर्म कब किया, कौन से स्थान पर किया। सीन देखेंगे, फिर तो मना नहीं करेंगे ना कि हमने नहीं किया। तो पहले संस्कार कराएंगे, फिर सजा मिलेंगी। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं ना कि क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना, अभी माया का राज्य चल रहा है, इसीलिए सब मनुष्य आत्मा दुखी है। 63 जन्म गर्भ जेल में आना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल है। सतयुग में गर्भ महल, न माता को कोई दर्द न बच्चे को कोई दर्द होता है। 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। जाना है सतयुग में? हाँ, कोई पाप होता नहीं है जो त्राही त्राही करना पड़े। सतयुग में कोई पाप का नाम निशान नहीं जो हर एक आत्मा को त्राही त्राही करना पड़े। यहाँ तो क्या है? सुख का नाम निशान नहीं, इसीलिए सब क्या करते हैं? त्राही त्राही करके भगवान को पुकारते हैं। तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे। क्यों बुद्धू थे? क्योंकि भगवान आ गए सृष्टि पर, हम ही नहीं जानते थे। जब हमको परिचय मिला तब तो पहचाना। अभी तो समझदार बन रहे हो ना। जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं। दुनिया वाले तो चक्र का अर्थ ही नहीं जानते। समझते हैं पांडव कौरव की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत दंत कथाएं लिख दी है। ऐसे नहीं है, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरे ना। वह सतयुग में ऐसा नहीं होगा
कि सिर्फ राजा ही बोलेंगे हम इस सतयुग के मालिक हैं, प्रजा भी क्या कहेंगी, हम भी मालिक है। यहाँ भारतवासी सब कहते हैं ना, हम सब कौन है, तो कहते हैं भारतवासी। अभी प्रजा भी कहेंगी हम भी भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो रहता है। वह अभी ही सारी पढ़ाई से ही पता पड़ जाता है कि कैसा पद पाएगा। जो राजा बनने वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन, खुद को ही देखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे दूसरा क्या कर रहा है। क्योंकि भगवान ने हमको पहले से ही बोल दिया है कि स्व को देखो, दूसरों को नहीं देखो। वो क्या है, अपने पुरुषार्थ को देखकर आगे बढ़ते रहेंगे। और जो प्रजा बनने वाली आत्मा है वो क्या करेंगी, दूसरों को ही देखते रहेंगे, वो क्या करता है, वो क्या करता है। नहीं, भगवान कहते हैं खुद को देखो। अच्छा, पति से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पति से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। भगवान नु घर कितना मीठा है, तो मीठे घर जाने के लिए क्या बनना है, मीठा बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को नहीं भूलना, संशय नहीं उठाना है, न भगवान के पर संशय उठाना, न यज्ञ के ऊपर, न नॉलेज के ऊपर, कभी संशय नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करना। भगवान के बच्चे बनकर कभी ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो भगवान का नाम बदनाम हो जाए। वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, मुख्य पायो है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर 1 बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। दोनों कौन से वरदान मिले हैं? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि मिली है। और दोनों वरदान को अब जितने अमल में लाएंगे उतना प्राप्ति होगी, उतना आप नंबर 1 आगे जाएंगे। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। रूहानी दृष्टि माना आत्मिक स्थिति। खुद को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी क्या समझो, ये भी आत्मा है। हम सब आत्मा परमात्मा की संतान है। हम आत्मा समझेंगे तो हमारी वृत्ति, हमारी कृति दोनों बदल जाएंगी। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली
बन जाता है। स्लोगन। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएंगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आज भगवान क्या कहते हैं? अपने फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएंगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आपके चेहरे पर आत्मीयता तब दिखाई देंगी, तब झलक दिखाई देंगी जब आपके विचारों में, आपके बोल में, आपके कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ।